हमारे विशिष्ट अतिथि श्री बी एन नरसिम्हा मूर्ति जी, कुलाधिपति श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर टोनी नाडार जी, विश्वव्यापी महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नेतृत्व करता है। और इन सभी के साथ आज मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए श्री निशांत मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। श्री निशांत मिश्रा जी वैदिक मंगलाचरण करेंगे। स्रोत छात्र हैं वेद विभाग, संस्कृत विद्या धर्म संकाय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। श्री निशांत मिश्रा जी मंगलाचरण के लिए उपस्थित हूँ। आप ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ॐ ईशावास्योमेदगुं सर्पञ्चत्किञ्च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रेधः कस्यस्य विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाह एवं तव नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न रे। हरिः ॐ। धन्यवाद निशांत मिश्रा जी। Now we would have to be Ulgit of our university, sung by Professor Madhumita Bhattacharya ji. She is from our own university, Gayan Vibhag, Manchkala Sankai. Ulgit के लिए आप मैडम now over to मैडम भट्टाचार्य। मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी से प्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी यहाँ की है पवित्र शिक्षा की सत्य पहले मेरा परीक्षा बिके हरिश्चंद्र तेरे पर ये सत्य शिक्षा
राजधानी राजधानी वेदेश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी हे व्यास फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, आपका भी मैं हृदय से केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर टोनी नाडार जी, जो विश्वव्यापी महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और एक अच्छे भारतीय परंपरा तथा वैदिक चिंतन जो महर्षि महेश योगी का मिशन था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप मूलतः न्यूरो साइंस के चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके बावजूद भी आपने वैदिक चेतना विज्ञान पर आपका अत्यधिक कार्य है। आज आप इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर राजकुमार जी, आप रसायन विज्ञान में आचार्य हैं। मंगलाचरण हमारे शिवार्चित मिश्र ने प्रस्तुत किया। उलगीत डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी, संगीत गायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कमलेश झा जी, विश्व दर्शन शास्त्र के उद्भट विद्वान, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख जी, तथा इस सप्तदिवसीय जो इंटरनेशनल वेबिनार है, इसके आयोजक गण में वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस एवं महर्षि रिसर्च यूनिवर्सिटी नीदरलैंड के संयुक्त तत्वावधान में जितने आयोजक गण हैं, मैं सभी का सम्मिलित रूप से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की संख्या में प्रतिभागी गण हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है देश विदेश से, और इसको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे केंद्र की ओर से यह चलाया जा रहा है। उसमें जितने भी प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह जो विषय है वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, इसका मूल दृष्टि यह है कि वेदों में वेद जो है वह ज्ञान मूलक शास्त्र है, और जितने भी ज्ञान विज्ञान का उत्स या आविर्भाव का मूल जो है वह वेद ही है। और उसमें जितने भी वैज्ञानिक दृष्टि है, उन सारे विषयों पर 2019 में एक ऑफलाइन कार्यशाला किया गया था। वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, वह 10 दिवसीय था, काफ़ी सफल रहा। मैं समझता हूँ कि इस बार का जो सप्तदिवसीय जो कार्यशाला है, यह भी हम सबको एक अच्छा पाथेय प्रस्तुत होगा, जिसमें हमारे अनेक विद्वज्जन इसमें उपस्थित हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश भाटिया जी, जो वैदिक गणित के विशेषज्ञ हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए हैं, उनका व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा। उस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी करेंगे। इसी प्रकार से मुख्य वक्ता हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के प्रोफेसर ललन मिश्र जी हैं। आपका वैदिक काल में रसायन विज्ञान की अवधारणा एवं विकास, इस विषय पर व्याख्यान होगा, जिसकी उस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जी, जो पूर्व संकाय प्रमुख, आयुर्वेद संकाय और रस शास्त्र के
विश्व विश्रुत विद्वान हैं। आपका वैदिक भस्म और रसायन और प्रायोगिक पक्ष में भी काफी कार्य है, आपका अध्यक्षता रहेगी। इसी क्रम में हमारे चतुर्थ सत्र जो है वह डॉक्टर ब्रजेश कुमार खम्भोजा जी हैं, जो ब्रेमर कॉलेज टोरंटो कनाडा से हैं। आपका विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में वैदिक वाङ्मय के योगदान की संभावनाएं। और साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जो संप्रति जुड़े हुए भी हैं, डॉक्टर उज्जवल किशोर झा जी, जो पूर्व उपाध्यक्ष विप्रो के रहे, बेंगलुरु में संप्रति रहते हैं और संस्कृत भाषा कंप्यूटर भाषा के लिए सबसे उपयुक्त भाषा के क्रम में जो मुहिम चढ़ी थी आज से 30 वर्ष पहले, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर झा जी का, उज्जवल किशोर झा जी का योगदान रहा। वह इस चतुर्थ सत्र के अध्यक्षता करेंगे। इसी प्रकार से जो पंचम सत्र है उसमें डॉक्टर राजेश नेथानी जी हैं, जो प्रतिकुलपति हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून। वर्तमान समय में वेद एवं वैदिक विज्ञान का महत्व, इस विषय पर उनका व्याख्यान होगा। और उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजा लुइस, जो निदेशक हैं महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नीदरलैंड। इसी तरह से षष्ठम दिवस का जो मुख्य वक्ता हैं वह डॉक्टर प्रशांत शिव शर्मा जी हैं, जो पुणे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उनका विषय है आधुनिक विज्ञान की सीमाएं बनाम वैदिक विज्ञान की क्षमता। इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर ओमकार राय, पूर्व महानिदेशक SIPT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। और जो संपूर्ति सत्र जो है हमारा, जो 7वां जो सत्र है, उसमें के मुख्य वक्ता जो है वह आध्यात्मिक संत हैं स्वामी परमानंद तीर्थ जी। आधुनिक शिक्षा में वेद एवं वैदिक विज्ञान का महत्व, इस विषय पर व्याख्यान होगा। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पावन स्वामी मधुसूदन साईं जी, जो विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं और वैदिक विज्ञान पर आपका कार्य भी है। इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा वैदिक विज्ञान केंद्र संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। तो इस प्रकार से इस 7 दिनों में जो वैदिक विज्ञान के विविध आयाम के विभिन्न पहलुओं पर हमें विद्वानों का व्याख्यान सुनने को मिलेगा, यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 18 सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्य संकल्प से और उनके करकमलों के द्वारा इस भवन के शिलान्यास के साथ इस केंद्र की स्थापना हुई। और इसकी पूरी परिकल्पना परम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का रहा। और हम सबके सहयोग से यह केंद्र निरंतर आगे गतिमान है। आप सबको यह बताना चाहूँगा, हमारे साथ जितने भी प्रतिभागी गण हैं, कि जो वेद विज्ञान क्या है, इसके विषय में सामान्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो वेद विज्ञान, जो 2 शब्द है, वेद शब्द जो है वह ज्ञान अर्थक है और विज्ञान जो है वह विशेष प्रकार का जो विशिष्ट ज्ञान है वह विज्ञान है। तो सृष्टि की संरचना से लेकर के जितने भी 84 लक्ष योनि, 84 लक्ष जो प्राणी हैं, उनके से संबंधित संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना का जो हमें जो ज्ञान कराता है वह है वेद शास्त्र। और उसका जो भौतिक जो जीवन जीने के लिए जो ज्ञान विज्ञान है वह हमें उपवेदों में और वेदांगों से हमें प्राप्त होता है। वेदों के जो संहिता के जो मंत्र हैं उनमें हमें प्रतीकात्मक दृष्टि से अर्थावबोध किया जाता है, जिसको हम आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तरह से उनके अर्थ का हम अवगाहन करते हैं।
तो इन सारी विषयों को हमें इस पर शोध करने के लिए और उसके शिक्षण के दृष्टि से वैदिक विज्ञान केंद्र में भी इसमें 7 शोध के विभिन्न अनुभाग तैयार किए गए हैं, जिनमें अवकाश प्राप्त चेयर प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो और रिसर्च असिस्टेंट इस पर कार्य करेंगे और उसमें हमें कोर्स मटेरियल भी तैयार करेंगे। हमारे वेद विज्ञान पर देश विदेश में बहुत कार्य हुए हैं और बहुत से अभी संभावनाएं इस रूप में है कि बहुत सी पांडुलिपियों में जो विज्ञान का जो अप्लाइड पक्ष है वेद विज्ञान का, वह अभी हमने उसको सही ढंग से उस पर कार्य नहीं किया है, उसको सही ढंग से देखा ही नहीं है। उन पर कार्य हम करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं समन्वित रूप से विशेष रूप से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, जिसके राष्ट्रीय सचिव जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, परम श्रद्धेय अतुल जी कोठारी जी, जो सतत अपने प्राचीन शास्त्रों के लिए और अभी जो नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही टेक्निकल एमडी मुझे लगता है टेक्निकल इशू की वजह से प्रोफेसर त्रिपाठी जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। सप्त दिवसीय जो कार्यशाला हम कर रहे हैं, इसमें आपका हमें पाथेय और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और आने वाले समय में भी शिक्षा संस्कृति न्यास एक मार्गदर्शन के साथ इस वैदिक विज्ञान केंद्र को एक दृष्टि हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं समय ज़्यादा न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को समवेत रूप से जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी आयोजक गण हैं, जितने भी प्रतिभागी गण हैं, सबका मैं समवेत रूप से वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृति। बहुत अच्छा उद्बोधन, स्वागत भाषण, धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी सर जी। और अब मैं मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्रीमान श्री अतुल जी कोठारी जी को आमंत्रित करता हूं आज के वक्ता रूप में, और विषय है इनका पंचकोश आधारित शिक्षा का वैदिक दर्शन, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। मैं श्रीमान आपको आमंत्रित करने से पहले श्रीमान के जीवन का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। और हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने श्रीमान का परिचय कराया और मैं भी बहुत दिनों से श्रीमान कोठारी जी को जानता हूँ। इनकी कार्य जो हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपका योगदान रहा है, और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के आप राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। भारतीय भाषा मंच एवं भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के सदस्य, शिक्षा के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में से आपका संबंध रहा है। लेखन एवं संपादन में भी स्वामी विवेकानंद के चिंतन का वर्तमान उच्च शिक्षा में समावेश, शिक्षा संवाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा की स्वायत्तता का संपादन, शिक्षा में नए विकल्प का प्रारूप, भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना, शिक्षा में भारतीयता आदि आपके रचनाक्रम है।
संबंधित उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा से संबंधित 65 से अधिक शोध पत्र भी एवं आलेख भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप 2015 में अमेरिका के प्रवास में विश्व धर्म सम्मेलन को भी संबोधित किया। आपने 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन में सदस्य के रूप में रहे। 2016 मॉरिशस में विश्व हिंदू सचिवालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आपकी उपस्थिति रही। वर्ष 2018 में विश्व हिंदू सम्मेलन के निमित्त मॉरिशस प्रवास पे रहे। 2020 में आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा प्रारंभ आत्मनिर्भर कानपुर अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं। 2020 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन समिति के आप सलाहकार हैं। 2021 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में कार्य किया आपने। वर्ष 2021 में ही मानव संरचना अंतर्राष्ट्रीय शोध के 77वें दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। निम्नांकित विचार सूत्र आपके प्रस्तुत हैं। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। भारतीय शिक्षा पे आपका विशेष जोर रहता है। समस्या की नहीं, समाधान की चर्चा होनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है। माँ मातृभूमि में मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। इससे आप शिक्षा को गांव तक जोड़ने का भी संकल्प दोहराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमान अतुल कोठारी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य वक्ता डॉक्टर टोनी नाडर जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BN नरसिम्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, इस सत्र के संचालन करता प्रोफेसर राजकुमार मिश्रा जी, अन्य विद्वान अतिथिगण, इस आभासी माध्यम से आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागिता कर रहे सभी विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, ये छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक उपेंद्र कुमार त्रिपाठी तथा उस संस्थान के सभी परिवार के सदस्य और इस आयोजन 7 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ये 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इसका विषय भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कि वैदिक विज्ञान के विविध आयाम। ये बहुत व्यापक विषय है। कई बार लगता है कि 7 दिन की कार्यशाला बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन ये विषय इतना व्यापक है कि 7 दिन इसके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत है तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आज। और आज का जो विषय मुझे दिया गया है कि पंचकोश आधारित शिक्षा व्यवस्था, उसमें छात्रों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास। समग्रता की बात, होलिस्टिक अप्रोच की बात आज पूरे विश्व में हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस आधुनिक भारत में कहो कि स्वतंत्र भारत में कहो, और शिक्षा क्षेत्र के लिए थोड़ी नई बात है, क्योंकि हमारी 150 साल की शिक्षा के कारण हमको हर बात को टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की आदत हो गई है। पर्यावरण एक स्वतंत्र विषय, मूल्यों की शिक्षा दूसरा विषय, फिजिकल एजुकेशन तीसरा विषय, योग शिक्षा चौथा विषय, संगीत शिक्षा 5वां विषय, ऐसे अनेक गिना सकते हैं। इतने सारे विषय बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए फिर हम बच्चों को कहते हैं कि कोई इसमें से 1-2 विषय चुन लो, तो फिर बच्चों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता नहीं है।
लेकिन आनंद की बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी भी प्रस्तुत हुई है, उस शिक्षा नीति में ये दोनों बातों का समावेश किया गया है। शिक्षा नीति में भली भांति स्वीकार किया गया है कि शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य ये चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास है। और इस नीति में होलिस्टिक अप्रोच, समग्रता की दृष्टि, समग्रता की सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि, इनको भी बार बार उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से आज के संदर्भ में यह विषय और महत्वपूर्ण हो जाता है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, आज जो पूरे दुनिया में जो विश्व स्तर पर जो समस्याएं दिखती है, इन सारी समस्याओं का मूल जो है वो कहीं ना कहीं चरित्र का संकट है, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। आज भारत नहीं, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है। तो इस दृष्टि से चरित्र का निर्माण ये एक बहुत आधारभूत विषय है। और इसके साथ साथ छात्रों के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास। आज की हमारी शिक्षा में तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि विषयों का भी संपूर्ण ज्ञान बच्चों को नहीं प्राप्त होता है। परीक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई कि किसी एक विषय में छात्र अगर 60-70% रट लेगा अच्छी तरह से तो 95 मार्क्स ला सकता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वास्तव में देखा जाए तो एक पुस्तक का भी पूरा ज्ञान उनके पास होता नहीं है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे साइंस के साथ संस्कृत नहीं पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ सकता है, मनोविज्ञान के साथ योग नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग का छात्र प्रबंधन नहीं पढ़ सकता है, मेडिकल का छात्र साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता है। तो ये जो स्थिति है, इससे बच्चों का समग्र विकास संभव ही नहीं है। तो इस दृष्टि से इस शिक्षा नीति में ये जो सारा पाठ्यक्रम के स्तर पर जड़ता, रेजिमेंटेशन था, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। 9 to 12 जो विद्यालय स्तर पर जो एक नई स्ट्रक्चर, नई रचना की बात की गई है, अभी तक 10+2 सिस्टम चल रहा है, लेकिन शिक्षा नीति क्रियान्वित होने के बाद 5+3+3+4 ये सिस्टम आएगा। तो अंतिम 4 वर्ष का जो कालखंड है उसमें 9 to 12 होगा, 9 से 12। उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम नहीं रहेगी, परंतु छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता, स्वायत्ता रहेगी। और आज हमारे यहाँ अंग्रेजी में 3 शब्द बोलते हैं, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, कोई अंक नहीं होते हैं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए तो इस शिक्षा नीति ने ये करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर तीनों को एक स्तर पर लाने की बात भी कही है। जितना फिजिक्स का महत्व होगा उतना ही फिजिकल एजुकेशन का महत्व होगा, उतने ही मार्क्स होंगे उनके। तो इस दृष्टि से शिक्षा नीति आने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा रास्ता हम सबके लिए खुल गया है। हम लोग चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास, ये पंचकोश आधारित शिक्षा पर पिछले लगभग 10 साल से पाठ्यक्रम तैयार करके काम कर रहे हैं। लेकिन नीति में ये बातें नहीं होने के कारण इसकी स्वीकारोक्ति अभी तक नहीं हुई थी ज्यादा। लेकिन अभी नीति में आने के बाद वो अभी सिस्टम में भी क्रमबद्ध रूप से हम ला सकते हैं। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, ये जो व्यक्तित्व विकास की संकल्पना है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में दी गई है। वहीं से बाद में अनेक स्तर पर आ गया वो विषय।
लेकिन मूलभूत मेरी जितनी जानकारी है कि तैतृय उपनिषद में यह विषय वहां दिया गया है। वैसे तो हमारे सारे महापुरुषों ने भी अलग अलग शब्दों में अपने अपने ढंग से बच्चों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में बातें कही है, परंतु तैतृय उपनिषद में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। पंचकोश यानी 5 कोश, जो व्यक्तित्व की संकल्पना पंचकोश के आधार पर है, तो व्यक्तित्व है क्या? मूल शब्द तो व्यक्ति है। व्यक्ति के मूल में भी व्यक्त शब्द है। जो सृष्टि में जीव है, इसमें मनुष्य को ही व्यक्ति कहा गया, क्योंकि मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, इसलिए मनुष्य को व्यक्तित्व कहा गया। और व्यक्तित्व, व्यक्ति कैसा है, तो वो उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम नाप सकते हैं। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व है, और उस व्यक्ति को समझना और उसका व्यक्तित्व का विकास करना, अर्थात पंचकोश को समझना और उसका विकास करना। 5 कोश, पंचकोश यानी आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सामान्य भाषा में हम शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा इसको कहते हैं। व्यवहारिक संदर्भ में आत्मा को ही चित्त कहते हैं। अर्थात ये 5 कोशों का विकास यानी व्यक्तित्व का समग्र विकास है। अन्नमय कोश की जब बात करते हैं, शरीर के जो ये पंचकोश है, इनको 3 भागों में भी बांट सकते हैं। एक स्थूल शरीर है, यानी जो हमारा शरीर दिखने वाला है, ये स्थूल शरीर है। प्राण, मन, बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा ये कारण शरीर है। स्थूल शरीर, जब व्यक्ति से प्राण निकल जाता है, तो वो जिस मिट्टी से निर्माण हुआ है उसी में समा जाता है। और प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा ये एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। लेकिन ये सारा जो जीवन चलाने का कार्य तो है, वो तो प्रत्यक्ष शरीर करता है, शरीर के द्वारा ही चलता है। तो स्थूल शरीर जो है, इसका भी महत्व है इस दृष्टि से। तो शरीर एक यंत्र है एक प्रकार का। शरीर का विकास करना, अन्नमय कोश क्यों कहा, तो अन्न से ही शरीर बनता है, और इसको पुष्ट करना यानी अन्नमय कोश का विकास है। तो शरीर एक यंत्र एक प्रकार का है। तो हमारे अंग उपांग जो है वो उनके पुर्जे है। तो जिस शरीर को हमने इनका विकास करना है, उस शरीर को अंग उपोगों की रचना समझना, उनके कार्यों को जानना, उनकी कार्य पद्धति को समझना, उनकी देखभाल कैसे करना है, उनकी पुष्टि कैसे होती है, उनको स्वस्थ कैसे रखना है, इन संबंध में सारी जानकारी, समझदारी विकसित करना, तभी शरीर का वास्तविक विकास हो सकता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये बातें आज नहीं है। कुछ मात्रा में विज्ञान के स्तर पर तो है, कुछ मात्रा में वो भी, लेकिन वास्तव में सभी बच्चों को ये प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। आज किसी भी बालक को पूछेंगे कि आपके शरीर की रचना क्या है, आपकी शरीर की वर्किंग सिस्टम क्या है, आपके अंग उपांग का क्या स्थिति, ये सब जानते हैं क्या, तो हमें उत्तर मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनको वो सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया है। तो इस तरह से ये हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।
कि बच्चे अपने समग्र शरीर को समग्र दृष्टि से जाने, तभी उसका ठीक से विकास कैसे करना वो समझ पाएगा। शरीर स्वस्थ, निरामय, बलवान, सहनशील, लोचपूर्ण और सुडौल रहना, इस प्रकार का शरीर रहे, इसके लिए भोजन, निद्रा, व्यायाम, नित्य की क्रियाशीलता, ये सारी बातें होनी चाहिए। ये अनुमय कोष के विकास के कारक तत्व है। पहली बात भोजन की है इसमें, तो भोजन पर बहुत बड़ा महत्व हमारे यहाँ दिया गया था। आहार शास्त्र हमारे यहाँ विकसित था, अभी भी है, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं है, ये बहुत कम है। तो खान पान का अत्यंत महत्व है शरीर के विकास में। पहले हमारा जो रसोई घर, किचन, ये हमारा चिकित्सालय माना जाता था, क्योंकि हमारा खान पान और पद्धति ऐसी सारी थी कि जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता था। आज हमारा वही रसोई घर, वो चिकित्सालय की जगह बीमारी का घर बन गया है, क्योंकि खान पान की जो वैज्ञानिक पद्धति सारी थी, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार खान पान, ये सारी बातें अभी व्यवहार में नहीं रही, लोगों को जानकारी भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए एक ही छोटी बात कहूँ तो पहले सब्जियां हमारे मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार ही होती थी और वही खाई जाती थी। अभी लोगों को मालूम ही नहीं कि 365 दिवस सारी सब्जियां मिलती है। जब 45 टेम्परेचर हो, गर्मी के दिन हो, और तब बैंगन खाएंगे व्यक्ति या गोभी खाएंगे, तो वो पेट खराब ही होगा उनका। लेकिन वो घरों में हम खाते हैं और दिखता भी है, सब जगह मिलता भी है। तो इस दृष्टि से खान पान का जो महत्व है, उनकी जो एक वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उसका ठीक से ज्ञान बच्चों को होना, तो जिससे वो सात्विक आहार ले सके और इसके कारण उनका शरीर स्वस्थ रहे, ये एक अनुमय कोष का महत्वपूर्ण कारक तत्व है। शारीरिक क्रिया है, इसमें व्यायाम भी आता है, उसमें आसन भी आते हैं, उसमें खेल भी आता है। ये एक हमारे शैक्षिक संस्थानों में नियमित रूप से बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रह सके। इसी प्रकार तीसरा कारक तत्व महत्वपूर्ण है निद्रा। नींद भी संतुलित निद्रा, ये भी बहुत आवश्यक होता है। जब निद्रा ठीक नहीं होती है, तब व्यक्ति अस्वस्थता महसूस करता है। इसलिए निद्रा का भी हमारे विकास में, शारीरिक विकास में बड़ा महत्व है। और शारीरिक विकास में प्राण और मन का भी एक स्थान है। प्राण जब बलवान होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब प्राण क्षीण होते हैं तब शरीर अशक्त, कृश और रुग्ण हो जाता है। इसी प्रकार जब मन उत्तेजना में रहता है, तनाव में रहता है, मन में राग, द्वेष, शोक, हर्ष आदि द्वंद्व और वासनाएं जब होती है, तब शरीर में वात, पित्त, कफ को विषम बना देता है और फिर उसको अनिद्रा, पाचन क्रिया में गड़बड़ी आदि कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है और मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। तो इस दृष्टि से शारीरिक विकास में प्राण और मन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार शारीरिक विकास में स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी बड़ा महत्व है। ये जो हमारे देश में स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता है मनुष्य। और इसी प्रकार पर्यावरण, सब कुछ व्यक्ति ठीक कर ले, खान पान बाकी सारी बातें, परंतु पर्यावरण ठीक नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं
तो हमारे यहाँ कहते हैं कि 20 बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें से कम 6 बच्चों को श्वास की बीमारी है। अभी उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं जीवन में, लेकिन वो पर्यावरण का प्रभाव है। तो इस दृष्टि से ये 5 बातों का अन्नमय कोश में समावेश होता है। इन सबको इस दृष्टि से ठीक ढंग से ग्रहण किया जाए तभी अन्नमय कोश का सही रूप में विकास होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश, प्राण है वो शरीर से भी सूक्ष्म है, और प्राण ये शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है। जब प्राण होते हैं तभी जीवंत शरीर कहा जाता है, इसलिए प्राण को जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। मनुष्य कितना भी बलवान हो, सशक्त हो, सुंदर हो, लेकिन जब प्राण निकल गया तो शरीर में कुछ नहीं है। फिर पति पत्नी होते हैं तो कई बार बहुत प्रेम होता है एक दूसरे के बारे में, तो एक दूसरे के बारे में भोजन नहीं करते हैं। कहीं बाहर गया तो कितनी बार एक दूसरे को मोबाइल पर बातें हो जाती है, तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसा इतना प्रेम होने के बाद भी जब दोनों में से एक का प्राण निकल गया तो कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा प्रेम बहुत है इसलिए कुछ दिन हम मृत शरीर को भी हम घर में रखेंगे। फिर तो सब कहते हैं जल्दी ले जाओ इनको। तो प्राण निकल गया तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो प्राण के 4 आवेग भी माने जाते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो प्राण स्वयं कभी नष्ट नहीं होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर कर देता है, शरीर नष्ट हो जाता है। तो प्राण के भी विकास के कारक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख कर दिया कि शुद्ध प्राणवायु युक्त वायु होना, यानी ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन हमारे वातावरण में होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो आज वो नहीं हो रहा है, इसलिए तो समस्याएं खड़ी हो रही है लोगों को। इसके साथ साथ प्राणवायु पूर्ण रूप में होने के बाद भी सही श्वसन प्रक्रिया होनी चाहिए, और इसके माध्यम से चेता तंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। और इन सब के लिए प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ उपाय है। प्राणमय कोश के विकास का श्रेष्ठ कारक है वो प्राणायाम है, क्योंकि शरीर में जहां भी प्राणवायु नहीं पहुंचता है वो अंग काम नहीं करता है। मान लो कि मेरी एक उंगली काम नहीं कर रही है उंगली, तो समझ लो कि वहां प्राणवायु नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए शरीर के सभी अंगों में समान रूप से आवश्यकता के अनुसार प्राणवायु पहुंचे। प्राणवायु पहुंचे इतना नहीं है, लेकिन इनकी प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया भी सही रहे। और अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है, इसका एक मूल कारण यह है कि अलग अलग समस्या, तकलीफें व्यक्ति के होती है, व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, इसकी आवश्यकता के अनुसार प्राणायाम कर सके और शरीर के सभी अंगों को आवश्यकता अनुसार प्राणवायु पहुंच सके। इसलिए प्राणायाम के अलग अलग प्रकार है। और जैसे कहते हैं ना कि प्राण है वो अपने आप कहीं नहीं जा सकता है। जैसे बिजली है तो बिजली अपने आप कहीं नहीं जा सकती, उनको वायर का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार प्राण को भी श्वास का सहारा लेता है, श्वास के सहारे वो हमारे शरीर में जाता है। तो इस दृष्टि से प्राणायाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणों के विकास के लिए है। जैसे हमारा रसोई घर होता है, किचन, तो उसमें जहाँ खाना बनता है उसके ऊपर के हिस्से में आप हाथ लगाएंगे तो काला काला हो जाता है, जिसको मैश कहते हैं। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां जम जाता है। इसी प्रकार
शुद्ध प्राण जितना आवश्यक प्राणवायु है नहीं पहुंचता है शरीर में, तो हमारे फेफड़ों में, हमारे अलग अलग अंगों में कहीं ना कहीं वो उस प्रकार का जाम हो जाता है और उसी से हार्ट फेल होता है, ब्लॉकेज होता है, ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए प्राणों के विकास का अत्यंत महत्व है और व्यक्तित्व विकास के किसी भी कार्यक्रमों में, शिविरों में, पुस्तकों में प्राणों के विकास की बात कहीं नहीं लिखी गई है। तो ये दूसरा कोश है प्राणमय कोश। तीसरा कोश है मनोमय कोश। उसको अलग अलग स्वरूप में वर्णन है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उनको कहा है। कई जगह मन को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों का समावेश करते हैं। कई मन, बुद्धि, चित्त और स्वतंत्र संज्ञाएं है, अहंकार का समावेश कई जगह चित्त में है। पंचकोश में मन, बुद्धि और चित्त को तीनों को अलग अलग कहा गया है। तो इस प्रकार ये विद्वानों की सोच अलग अलग प्रकार की है, लेकिन उसका तात्पर्य कोई बहुत अलग नहीं है। मन प्राणों से भी सूक्ष्म है। मन को किसी के आलंबन की जरूरत नहीं होती है। जैसे प्राण है, किसी के आलंबन बिना नहीं जा सकता है, तो मन को किसी आलंबन की जरूरत नहीं होती है। मन इच्छा करता है, मन द्वंद्वात्मक है। मन को रुचि, अरुचि, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख, दुख, संकल्प, विकल्प होते हैं। मन विचार करने का काम करता है। ज्ञानेंद्रियों की सभी प्रकार की संवेदनाओं को विचार के रूप में परिवर्तन करता है वो। मन में विकार भी होते हैं, भाव भी होते हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध आदि ये मन के विकार है। दया, करुणा, अनुकंपा, स्नेह, सहानुभूति ये मन के भाव है। साधारण मन चंचल होता है, लेकिन ये एकाग्र भी हो सकता है। मन की रुचि के विषय में आसक्ति होती है, जिसका गीता में बहुत व्यापक वर्णन है। अनासक्ति योग, आसक्ति और अनासक्ति। आसक्ति से मुक्त होना व्यक्ति को या अनासक्ति कहते हैं। तो इसका गीता में व्यापक वर्णन किया गया है। तो मन तनाव युक्त होता है, उत्तेजित होता है, अशांत होता है, चंचल होता है। तो मन को शांत, एकाग्र, अनासक्त और स्थिर करना, यही मन का विकास है। और मन अत्यंत बलवान है। मन दुनिया में सबसे तेज गतिमान है। हम इसी वेबिनार में बैठे हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार के कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो मन को वहां पहुंचने में 1 सेकंड भी लगता है। तो इतनी तीव्र गति मन की है। सृष्टि में सबसे अधिक गतिमान मन है, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए वो बहुत बलवान भी है। उसको वश में करना आसान काम नहीं है। इसलिए मन के बारे में कहा गया है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन का ठीक ढंग से विकास होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और मन का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन अस्वस्थ है तो फिर व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है। तो इस दृष्टि से इस मन का विकास और उनकी मन की शक्ति बहुत अपरिमित है। तो मन जो अशांत, अस्थिर मन है, चंचल मन है, उसको एकाग्र करना है मन का विकास है। इसके कई हमारे यहाँ मन को विकास करने के लिए कई बातें हैं। इसके कारक तत्वों की बात संक्षिप्त में करूंगा मैं, कि मन को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास है, संगीत, सत्संग, स्वाध्याय, संयम, ये भी मन के विकास के कारक तत्व हैं। तो इन सारे कारक तत्वों जो है उनको शिक्षा में समावेश होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जब मान लो कि 2 भाइयों का झगड़ा हो गया तो फिर तनाव निर्माण हो जाता है।
एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हाँ ये तो मेरे से कल झगड़ा किया था, इनको माता जी के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं किया था, ये बहन के साथ भी झगड़ा करता है, वगैरह वगैरह। तनाव बढ़ता जाता है। उसको ठीक करना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए, तो तनाव बढ़ता ही जाता है। उस समय अगर व्यक्ति संगीत सुनता है, जो भी अच्छा संगीत लगता है, तो धीरे 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 मन शांत हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था कि शिक्षा में संगीत का समावेश हमेशा हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षा में रहा है। तो इस प्रकार ये सारे जो मन के कारक तत्व है, ये बच्चों में कैसे बच्चे के जीवन में आए, इससे बच्चों के मन का ठीक ढंग से विकास हो सकता है। और मन और बुद्धि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो विज्ञानमय कोश, चौथा कोश जो है, तो विज्ञानमय कोश अर्थात क्या है? विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान ये बुद्धि से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए बुद्धि का विकास क्या है। तो मनोमय से कोश से अधिक सूक्ष्म और अधिक परिष्कृत ये विज्ञान में कोश है। मन जैसे ही बुद्धि को भी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती किसी के। बुद्धि का काम एक प्रकार से जानना है, यानी ज्ञान प्राप्त करना, ये बुद्धि का महत्वपूर्ण काम है। और बुद्धि के दो महत्वपूर्ण कार्य जो है, उसमें बुद्धि का महत्वपूर्ण कार्य एक है कि निर्णय करना है। हर बात में, छोटी छोटी बातों में मनुष्य को क्षण क्षण में निर्णय करने पड़ते हैं। वो निर्णय अगर ठीक होता है तो मनुष्य जीवन में प्रगति करता है, और निर्णय गलत हो जाता है तो उसका पूरे उनके जीवन पर प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है। तो बुद्धि ठीक से निर्णय करने का काम करे, इस दृष्टि से बहुत एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसकी, कि कोई भी निर्णय करने के पहले पहला निरीक्षण करो, फिर परीक्षण करो, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, तर्क एवं अनुमान लगाना, तब विवेकपूर्ण निर्णय होता है। कभी कभी लगता है कि इतनी सारी बातें करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, तो ऐसा है नहीं। ये तो शब्दों की दृष्टि से बातें बहुत लगती है, लेकिन हमारे मन बुद्धि में इतनी क्षमताएं हैं कि हमारी बुद्धि एक से मिनट में 300 बातों पर विचार कर सकती है, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। तो ये प्रक्रिया जब स्वभाव में आ जाती है तो क्षणों में ये प्रक्रिया हो जाती है फिर, और फिर वो विवेकपूर्ण निर्णय होता है कि इस माध्यम से ऐसे बच्चों का निर्माण होता है जो कभी निर्णय जीवन में गलत नहीं करेंगे। कभी हो भी गया तो वो उसको ठीक करने की क्षमता उसमें होगी। इस प्रकार की बुद्धि का विकास होना चाहिए। और बच्चों में विज्ञान तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है क्या? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है क्या बच्चों का? तो हमें कहना मुश्किल है। आज बच्चे को हमको, चाहे बच्चे हो युवक हो, ये करो, ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि का विकास उसमें नहीं हुआ है। साइंटिफिक टेम्पर अगर बच्चों का बन जाता है तो फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बात विज्ञान सम्मत होगी वही करेगा वो। तो इस प्रकार का बुद्धि का विकास, ये बच्चों का होना, ये विज्ञान में कोश का विकास है। और मन और बुद्धि का जो द्वंद्व चलता है, अधिकतर मन का विजय होता है। जैसे किसी को शुगर है और सामने रसगुल्ले आ जाते हैं और रसगुल्ले बहुत प्रिय होते हैं, तो बुद्धि तो कहती है कि बेटा मत खाओ, तुमको शुगर है, डायबिटीज है, लेकिन मन है कि मानता नहीं है और खा लेता है व्यक्ति। तो ये बुद्धि और मन का जो संघर्ष चलता है, इसमें बुद्धि का जब विजय होता है
तो व्यक्ति का विज्ञानमय कोश ठीक है ऐसा माना जाता है। तो विज्ञानमय कोश के कारक तत्व है अभ्यास, अध्ययन, जिज्ञासा वृत्ति का विकास। इसके लिए हम जो विद्यालयों में कई प्रकार की गतिविधियां, सेमिनारों का आयोजन, संगोष्ठियों का आयोजन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये सब विज्ञानमय कोश के विकास के कारक तत्व हैं। पांचवा कोश है आनंदमय कोश। अभी आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश से अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और अधिक तरल, अधिक स्वच्छ और आनंदमय कोश है। कई विद्वान ये भी करते हैं कि ये चारों कोशों का, पहले चारों कोशों का अगर सही दिशा में विकास होता है तो व्यक्ति आनंदित होता है, वही आनंदमय कोश का विकास है। आनंदमय कोश को चित्त का विकास ऐसे भी कहते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग मत थोड़े बहुत होते हैं, शब्दों की बात है। लेकिन इन सब की दृष्टि से मैं कहता हूँ कि आनंदमय कोश का तात्पर्य है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिकता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर, सरल, सामान्य लोग समझ सके या कर सके ऐसी भाषा में कहा है कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। भारत को दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है जो भारत राष्ट्र, जिसको आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया है। क्यों? आजकल हम कई बार आध्यात्मिकता को एक निश्चित भाग में साधु संतों के साथ जोड़ देते हैं कि वो तो उनका काम है आध्यात्मिकता। वो तो है ही, वो उनका जीवन आध्यात्मिक होता है, वो सभी के मार्गदर्शन के लिए, दिशा के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन हमारे जन में आध्यात्मिकता व्याप्त थी पहले। हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या के हर क्षण हम इस प्रकार का व्यवहार करते थे। सुबह व्यक्ति जगने के बाद स्वयं का खाने पीने का बाद में विचार करता था कि पहले चींटियों को आटा देता था, पक्षियों को दाना पानी देना, गाय को गौ घास देना। महिलाएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी कई जगह पर गाय के लिए, कई जगह पर कुत्ते के लिए परंपरा है। भोजन के समय अलग से गोग्रास निकालने की परंपरा। कुएं में पानी भरने जाता था तो व्यक्ति 2 बाल्टी अपने लिए निकालता था, 1 बाल्टी ओद में डालता था पशुओं के पीने के लिए। तो हमारे हर कार्य से साथ साथ हम दूसरों का विचार करते थे। यही सामान्य जनों के लिए आध्यात्मिकता है। तो निस्वार्थ भाव से भी कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा जो जितना निस्वार्थी है उतना वो आध्यात्मिक है। तो बच्चे निस्वार्थी कैसे हो, बच्चों में सेवा भाव कैसे निर्माण हो, इन छोटी छोटी बातों से सेवा भाव निर्माण होता है बच्चों के जीवन में। उदाहरण के लिए जन्मदिन पर बच्चों को कुछ ना कुछ दान करने की प्रवृत्ति इसमें विकसित करना। तो अभी 20-22 साल जब तक वो छात्र है, बच्चा है, तब तक तो घर के बड़े लोग, माता पिताजी उनको देंगे और वो दान करेगा। जब 23-24 साल का हो जाएगा, स्वयं कमाने लगेगा तो फिर नहीं करेगा क्या? जो उन्होंने 22-23 साल किया है हर साल, वो कैसे भूलेगा? तो वो भी करेगा, भविष्य में अपने बच्चों को भी यही करवाएगा। तो यही संस्कार परंपरा भारत की है। तो इस प्रकार का छोटी छोटी बातों से बच्चों में सेवा भाव जागरूक होता है और वो धीरे धीरे वो नित्य नियमित करने से उनकी वो आदत हो जाती है। लंबे समय वो आदत रहने से उनका वो स्वभाव बनता है और वही उनका चरित्र बनता है। तो ये पहली बात इस आध्यात्मिकता की है। दूसरी बात है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, हम कहते हैं। आज दुनिया बहिर्मुखी हो गई तो भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे वो ठीक है कि नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे वो उचित है कि नहीं, इस पर टीका टिप्पणी हम सब करते हैं, करना भी चाहिए, स्वतंत्रता में हम जीते हैं तो।
लेकिन हम स्वयं दिन भर क्या करते हैं, क्या हमारा दिन में कार्य गतिविधियां ठीक रही कि नहीं रही, इस पर कभी 10-20 मिनट व्यक्ति विचार करता है क्या दिन में? तो वे मनुष्य बहिर्मुखी हो गया। आज मनुष्य की व्यक्तिगत समस्या है, परिवार की है, देश की है, समाज की, दुनिया की समस्या है, समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन समाधान मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि समाधान हम बाहर ढूंढ रहे हैं। समाधान बाहर नहीं है, समाधान अंदर है। इसलिए अंतर्मुखी बने छात्र हमारा। तो हमारी शिक्षा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होनी चाहिए। इस अर्थात क्या है? शिक्षा की आध्यात्मिक दृष्टि यानी क्या है? जैसे हम लोगों ने पर्यावरण का 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम बनाया, तो हर पाठ के शुरू में भारतीय दृष्टि क्या है इस विषय की, वो डाला, और हर पाठ के अंत में गतिविधियां, एक्टिविटीज, कि शिक्षकों ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, तो बाद में व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में करना क्या है। तो हर पाठ के बाद, हर विषयों में, हर पाठ के बाद शिक्षक और बच्चे इसी प्रकार सोचनी प्रक्रिया होगी, तो फिर उनकी वही दृष्टि विकसित होगी। वो विचार ये नहीं करेगा हर बार किसी भी बात में कि दूसरा क्या कर रहा है, वो हर बात में यही सोचेगा कि मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है। यही आध्यात्मिक दृष्टि है, शिक्षा की आध्यात्मिक दृष्टि है। तो इस प्रकार का पूरी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। आज तो हमारी शिक्षा पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है। पर्यावरण विज्ञान में जिनने पीएचडी कर लिया, वो आपको उनको प्लास्टिक के कप में गर्मा गर्म चाय पीते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में पीएचडी तो कर लिया, लेकिन पर्यावरण के जीवन में नहीं है। तो यही शिक्षा की आध्यात्मिक दृष्टि है। अर्थात जो हमारा मूल स्वरूप है, क्या मैं शरीर हूं, क्या मन हूं, मैं प्राण हूं, बुद्धि हूं, कि मैं आत्मा हूं। शंकराचार्य जी के निर्वाण षटक में कहा है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च सुरजीव्य न च प्राण, न च व्योम भूमिर तेजो न वायु चिदानंद रूपो शिवोम शिवोम। और आत्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। वह आनंद, प्रेम, शांति वही है। तो जैसे अपने अंदर देखने का अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, इसलिए स्वयं अपना मूल स्वरूप के नजदीक जाता है। इसलिए अपना मूल स्वरूप आत्मा के नजदीक जाता है व्यक्ति, तो परमात्मा से नजदीक जाता है, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक दृष्टि से सबल हो मनुष्य, प्राणिक दृष्टि से संतुलित हो प्राण उनका, मानसिक दृष्टि से सद्विचारी हो, बौद्धिक दृष्टि से विवेकशील हो, और आध्यात्मिक दृष्टि से सेवाभावी हो। इस प्रकार का अगर व्यक्तित्व का विकास होता है, तो चरित्र निर्माण कुछ अलग से करने की जरूरत है क्या? तो इसलिए चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास एक सिक्के की दो बाजू है। मैंने यहाँ कुछ शब्दों में सैद्धांतिक विषय रखने का प्रयास किया है, लेकिन उस सब के बहुत सरल व्यवहारिक पक्ष है। मैंने कुछ 1-2-4 उदाहरण दिया बीच बीच, क्योंकि समय भी इतना नहीं है और वो भी नहीं सकता है ऑनलाइन इतना ज्यादा। लेकिन ये सब बच्चे पंचकोश समझे न समझे अलग विषय है। ठीक है, हायर लेवल के बच्चों के लिए हमने पुस्तकें भी रखी है छोटी छोटी, लेकिन विद्यालय स्तर के बच्चों को तो कोई जरूरत नहीं, उनको तो गतिविधियां ये सब करानी है इसके पंचकोश विकास की दृष्टि से। तो आज जो बच्चे हमारे निर्माण हो रहे हैं हमारी शिक्षा से,
जो समस्या निर्माण करने वाले बच्चे होते हैं। जब पंचकोश आधारित शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का निर्माण होगा, उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, तो चरित्रवान और समग्र व्यक्तित्व के विकसित बच्चों का निर्माण होगा, तो वो अपने जीवन में तो श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता और विश्व कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होगा। उस समस्याओं के समाधान रूप खड़ा होगा। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने का कार्य शिक्षा का कार्य है, और उस प्रकार की शिक्षा का कार्य होना है तो पंचकोश आधारित शिक्षा से ये सरलता से, स्वाभाविकता से संभव हो सकता है। यही पंचकोश आधारित चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास की संकल्पना है। मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया और उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस दृष्टि से वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान, आपने बहुत ही सरल शब्दों में और ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए आपको मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मानव शरीर के स्थूल एवं सूक्ष्म ज्ञान और पंचकोश में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश का आधारित शिक्षा, और उस शिक्षा से अपने स्वयं चरित्र का निर्माण हो जाए, छात्र के चरित्र का निर्माण कैसे होगा उस पर दृष्टि डाली आपने। आपने मन की चंचलता एवं एकाग्रता दोनों पे चर्चा की। आपने बुद्धि के महत्व को समझाया, कैसे वैज्ञानिक तर्क और निर्णय के द्वारा बुद्धि से किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। आपने शिक्षा की आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चों में, छात्रों में दायित्व बोध कराने की जो परिकल्पना की, ये बहुत ही सही, अच्छा लगा। और उस दायित्व बोध से बच्चे जब शिक्षित होंगे तो वो शिक्षा से अपना विकास तो करेंगे ही, उससे अपने परिवार का, समाज का और देश का, राष्ट्र हित का भी अपना दायित्व समझेंगे। इन सरल शब्दों में आपके ज्ञानवर्धन उद्बोधन के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान BN नरसिम्हा मूर्ति जी को आमंत्रित करता हूं, जो कुलाधिपति हैं श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस में, और पेशे से आप एक इंजीनियर रहे हैं। एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति decided to dedicate his life service. He came to Sri Satyabhai Baba at the tender age of 19. After a few years, he became the warden of the various campuses of the Satyasri institution and served in this capacity for over 40 years. He was also the Paravidya Acharya and has taught Upanishad, Bhagavad Gita, and human value to generation of students right from the 1980s. He has authored several books on Baba, which have been widely translated into many languages worldwide. Mr. Narasimha Murthy, he is by profession, you are engineer, sir, has decided to his life for the mission of uplifting humanity by spreading the establishment of schools and colleges for underprivileged state of society under the guidance of Sadguru Sri Madhusudan Sai, where education is provided totally free of cost, free of any charges. He is the chief mentor of the Sri Sat Sai Lok Seva Gurukulam group of educational institutions and is also the chancellor of Sri Satya Sai University for Human Excellence. Swami Paramanandji Maharaj Ji, President and CEO of the Yogatan Gama in USA, Swami Ji Panchayat Ji Yogi. So, in this with these words and your extraordinary work about the society and reform of education and particularly the Bharat Vedic education, with these words, sir, I am inviting you to give your remark to us and few words to all the listeners. Sriman BN Narasimha Murthy ji.
योगो ज्ञानम सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च ताः शास्त्राणि विज्ञानम तत्सर्वं जनार्दनात्. Thank you, Professor Rajkumar ji. My loving salutations to Professor Kamlesh ji, President of this session, Sri Atul ji Kotari, Chief Guest, Dr. Tony Nader, Main Speaker, Professor Upendra Kumar ji, Coordinator of the Vedic Science Center at the Banaras Hindu University. My affectionate greetings to all the participants in this wonderful and very important workshop on various dimensions of Vedic science. First and foremost, I would like to congratulate Sri Atul ji for his insightful presentation on the Vedic philosophy of integral education based on the Panchakosha, the 5 sheets of the human personality. That's the kind of education that was practiced in our ancient Gurukulas, which led to a very prosperous, secure, peaceful, and thriving human societies in our country. It is only the philosophy of integral education which considers all the aspects of the human personality, the Annamaya Kosh, the physical body, the gross body, Pranamaya, the vital body, Manomaya, the mental, Vijnanamaya, the intelligence or intellectual, and Anandamaya, which is the emotional, but higher emotional, which points out to the spiritual aspect of the human personality. Talking about integrated personalities, the guiding spirit of our university, Sri Satya Sai University for Human Excellence, Bhagavan Sri Satya Sai Baba said, you should have the head of Shankara, the heart of Buddha, and hands of Janaka. Education should cultivate a brilliant brain backed with not only reasoning, not only the power of reason, but also the power of intuition. See, that is what is Shankara, a sharp brain coupled with intuitive power of recognizing truths and gaining knowledge. The heart of Buddha, heart filled with compassion and love for everybody, for every creature. And then the competent hands of Janaka. Janaka Maharaja, all of us know, a Mahajnani, a spiritual giant, at the same time ruled the country with so much sagacity and competence, providing justice and succor to all the people in the country. Therefore, an integrated personality should have a sharp brain, a compassionate heart, and also competent hands. Here, I would also like to add to what Sri Satya Sai Baba said, head of Shankara, heart of Buddha, hands of Janaka, and I would like to say the body of Hanuman, of course, without a tail. A strong body in a strong mind, with spiritual goal deeply enshrined in the heart, which expresses itself as selfless love and selfless service to society
That is an integrated personality. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, in his own time, he gave a modern touch to the ancient system of Gurukula education in our country and established many modern Gurukulas, where we find computer and culture were synthesized very effectively. Science and spirituality were synthesized. In fact, he made a very powerful statement about education. The soul of education is the education of the soul. Sarganam adirantascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidya vidyanam vadaha pravatadamaham. Bhagavan Sri Krishna declared, I am the spiritual education among all types of education. I am the beginning, I am the end, and I am the life of all beings. I am the power of reason in those who argue and debate. That's what he said. Therefore, in any integral system of education, where a philosophy of integral education is practiced, naturally spirituality has to provide the foundation. Sri Atalji brought out this point very, very effectively. Education of the mind without educating the heart is no education at all, said Aristotle. And knowledge, according to Bertrand Russell, he said, knowledge is power, no doubt. But knowledge is power both for evil and also good. If man does not increase in his wisdom as much as in knowledge, the increase in knowledge will only lead to increase of sorrow, he said. Another prolific thinker on science, writer on science, Isaac Asimov said, the saddest part of our times is that science gathers knowledge more than societies, faster than societies gather wisdom. Therefore, education with wisdom is integral education. That is the kind of education which Bhagavan Sri Satya Sai Baba gave to his students, thousands of his students. He established many schools and colleges and a university. And now, after Bhagavan Sri Satya Sai Baba has shed his mortal coil, Sadguru Sri Madhusudan Sai is taking forward this mission. In one sentence, to those who don't know, I would like to say what Swami Vivekananda did for Sri Ramakrishna Paramahamsa, Sadguru Sri Madhusudan Sai is doing for Bhagavan Sri Satya Sai Baba. He is taking forward the mission in the field of education, healthcare, and nutrition, not only in India, and in about 30 countries all over the world. In the last 10 years, under his guidance, nearly 30 educational campuses are established. And talking about the philosophy of integral education, I would like to say the system of education is idealistic in its objectives, pragmatic in its approach, and naturalistic in its settings. And most important thing is high quality education based on values, the Indian cultural values, the spiritual and moral values of our country is provided completely free of cost to all the students. Every student gets completely free of cost education. And in the university, apart from education, even boarding, lodging, clothing, and everything that is required is provided completely free of cost. University Grants Commission, which visited our university center for inspection, noted a point in its report that Sri Satya Sai University for Human Excellence is the first university in the country to provide completely free of cost education along with boarding, lodging, and all that is required for education. And most important is empowering the rural children. All the educational campuses, 30 of them
in Karnataka and neighboring states. All of them are set up in rural areas, rural hinterlands. Not even one school is there in a town or a city, and giving free of cost education to the poorest of the poor, and giving them this complete education on the basis of philosophy of integral education based on the Panchakoshas, relevant to our own times, modern times, is the specialty of these educational institutions. And in the university, 2 years back, we introduced a graduate course universities which teach sciences and humanities to introduce a course, exclusive course, BA in Vedic studies, and naturally it will continue to MA and then research. And therefore, we are very, very, very happy, feel that deem it our proud privilege to have join hands with pioneering institutions like Banaras Hindu University, the Vedic Science Center, and Shiksha Samskriti Uttanyas, ably led by Sri Atalji Kotari, and Maharshi Vedic University. And we look forward to many such opportunities where we can explore the Vedic sciences and propagate them. When we talk of Vedic sciences, we are naturally talking of a beautiful synthesis of science and spirituality, a beautiful synthesis of inward sciences and outward sciences, a beautiful synthesis of Paravidya and Aparavidya, with spirituality as the basis. When all scientific exploration takes place, naturally there is welfare of the world. Without spiritual outlook, education is no education. I would like to conclude by quoting one of the greatest intellectuals and thinkers of our own times, Professor E.F. Schumacher. In his book, Small is Beautiful, he analyzes the ills of education. I quote him, "Problems of education are the reflection of the deepest problems of our age. We are suffering from not a physical disease, but a metaphysical disease. Therefore, a solution also should be metaphysical." And he also warned, if the current anti-metaphysical attitude continues in our schools and colleges, education, far from being the greatest resource of mankind, will become an agent of destruction. Therefore, if we see the schools and colleges all over the world, and sadly in our own country, where we have moved away from the spiritual moorings and the spiritual roots of education, there is so much of disorder, indiscipline, violence on the campuses is something unheard of in our country. But today it has become a matter which people accept it very meekly. For very insignificant reasons, violence breaks out on the educational campuses. We have to put an end to all this. It is very important we go back to our Vedic roots. Finally, I conclude with a quote from Sir John Woodroffe, a British Orientalist, who said, "An examination of the Vedic doctrines of India shows that they are absolutely in tune with most advanced scientific and philosophical thought of the West." It is not that we need a Westerner to justify the greatness of Indian culture, but what he is saying is, what the Western science and philosophy are exploring and discovering in the modern times was known to the Indian sages many, many thousands of years ago. With these words, I conclude, and I congratulate the organizers of this very, very important workshop on 7 days, where you are going to deal with many aspects of Vedic science, including mathematics, artificial intelligence, and chemistry. And definitely, I am sure that in one of your future workshops, you would also include cosmology
which you find in the Rig Veda, especially Nasadiya Suktam, the 127th hymn in the 10th mandala of the Rig Veda, with 7 shlokas. They portray the real scientific approach. Sense of curiosity with audacity to question and doubt is amply present in this suktam. With these words, I conclude and look forward to the talk of the eminent Dr. Tony Nada. Thank you once again, Dr. Professor Rajkumar Mishra ji. Namaste. Jai Hind. Thank you, sir, for your informative speech. And you mentioned that how Bhagwan Satyasai Ji Maharaj and his follower now Sri Satya Madhusudan Sai Ji Maharaj is doing for society and poorest to poor people. You are providing the quality education, and integral education means education with Indian cultural value. That is a very remarkable thing. And not only in India, 30 educational center over the world you started. That is also we should welcome these things. And sir, we always welcome you to Vedic Vigyan Kendra and your wish, and we will be happy to do any kind of coursework or anything with you, sir. And at these things, and I would like to things you told that selfless service is to the society is the integral education system. So that is the also, and you have also give some light on Panchkosh education policy and these things. So with these things, again, I am thanking you on the behalf of organizing committee and on behalf of Vedic Vigyan Kendra, Kashi Hindu Vishwavidyalay. नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज so now we reach to our मुख्य वक्ता, so chief speaker of the today conference, today session, Dr. Tony Nada ji. He is a doctor by profession, neuro MD, PhD MD, and neurologist. So I'm again welcoming you, sir, in this program in virtual mode. And you look like a very much Indian, sir, like a Indian sir. Thank you, sir, for your grace and all. Like, sir, Dr. Nadar is born in Lebanon and did his PhD from very reputed institute, Massachusetts Institute of Technology, and leader of worldwide of Transcendental Meditation Organization. And as I told to all the listeners that he is a neurologist by profession, and he, along with that, he is very much service for this transcendental meditation, Bhavvita Dhyan, in Hindi, if I can say, and Bhavati Dhyan. So he has a medical degree in internal medicine, received his PhD from Massachusetts Institute of Technology, and worked as a clinical and research fellow at teaching hospital at a teaching hospital of Harvard Medical School. He is the worldwide Transcendental Meditation Organization, global country of world peace, and successor of Maharishi Mahesh Yogi. So with these words, sir, again I am welcoming you, and now over to Dr. Tony Radar. Namaste, pranam to all the great speakers, all the great repositories and knowers of reality. It's wonderful, and thank you for the honor of describing me as looking like Indian. I am very honored with this with this description today, and with being with all of you, and with all the beautiful thoughts and profound discussions that have been done today and will be certainly more and more in the conferences to come. The knowledge that comes from Veda, as we all will concur, is supreme knowledge, and it's knowledge of
the true reality of life. The great speakers who preceded me, I pay them my pranam. They've been really going deep into understanding of the full value of life, from the most unmanifest to all the levels of manifestation. And science is searching for understanding what is the nature of reality. Where do we come from? What makes us who we are? What is the purpose of life? Where we're going? And this very profound question of life, which in fact serves as the basis of the understanding of what's the purpose of life and what's the purpose of science. Why do we research? Why do we study? Why do we do what we do? Is already resolved thousands of years ago in the Vedic tradition. As we see in Ananda Dyeva Kalvimani Bhutani Jayanti. And that everything comes from that one field of pure being, ultimately explained in the full value of Advaita Vedanta, where everything is consciousness. Everything is one field of pure existence, pure consciousness. And that understanding, it took modern science all these 1,000 years of thought and philosophy, and then recently 300 years or so in the West of investigation and experimentation, when modern science wanted to make sense of existence, of reality, and decided to leave out all philosophies and beliefs because they were sometimes contradictory and apparently not giving the full understanding, but just ideas, according to modern researchers. So as we know, the science went into analyzing the reality, and particularly from biology to chemistry to physics as a most fundamental value. And physics started with great thinkers that described the laws of nature. And then it kept going into the search of what is the essence of everything? Where is the primordial value of reality? So it was postulated that we are all made out of atoms. And then scientists kept diving deep into the atom to see what is the atom made of. And they found that it is made out of elementary particles. And then what are the elementary particles? They kind of looked into it, made big research, spent huge amount of money to find that it's made out of fields that are not localized in time and space. And that is when the whole quantum mechanical understanding started to happen, to discover that everything is interconnected. Everything is fields rather than being localized in time and space. Everything is actually a field, and what looks like local value is actually only a fluctuation of the field. And how many fields there are. So they discussed maybe there is quantum fields of electricity, of magnetism, weak forces, strong forces, gravitational field. And then as they kept diving deep and deep in the search of what is that primordial value that makes all that, they discovered that these fields are more and more unified. So we went from electricity being something different than magnetism to discover that electromagnetism actually is a field. And then they added the other fields, the weak force, the strong force,
And now there are theories also that unify all the fields, including the gravitational field. And so the ultimate objectivity, which means the research on the level of objective science through experimentation and rational analysis and discoveries, led to one unified field, which is the source of all that appears. Now, this unified field happens to be a mathematical construct, which is something that is abstract, and that is a construct of consciousness, a construct of awareness. And therefore, today we have many very hard scientists who have declared that consciousness is the basis of everything. And that is something that we already know from the Vedic rishis, from the Vedic knowledge, that consciousness is the fundamental aspect, the ultimate reality, and it is that consciousness that appears as the dynamics that create the entire expressed, manifest physical universe. So consciousness is the primary value, and consciousness is everything, absolutely everything. Not us, just only humans, but the animals, the trees, the stones, the minerals, the herbs, the plants, the oceans, the planets, the stars, the universe is an expression of consciousness. And that is a reality that the rishis of the ancient Vedic traditions of India have described in a very profound way, and have said that if we go to that source of all creativity and intelligence, of all the dynamism of nature, we will be established in the fullness of life. We will understand the fullness of life, and we will live to grow more and more in experiencing and living that true meaning of life, and that life is a path towards greater understanding, so a path towards liberation from boundaries, the boundaries of thinking that the world is fragmented and that everything is separate from everything else, which unfortunately leads today to separation and fear, and people fighting each other, and people not knowing that they are one in their profound value. And so all the issues that we have in the world, including in health, including in social relations and conflicts between nations and problems of different sort, are due to this fragmentation of understanding. And Veda is that unifying power that tells us, Aham Brahmasmi, Sarvam Kalvidam Brahm, Tattvamasi, Vedoham. And that is the ultimate aspect of true science. Of course, if we want to look into the specifics, Veda has all different disciplines, and they all are important. And they are well known, of course, to all the knowers of Veda, the knowers of this wonderful tradition. We have Ayurveda, we have Sthapatya Veda, we have Jyotish, we have Shiksha, Kalpa, Vyakaran, Niruk, Chand. We have all the Upanishads, Aranyak, Brahmana, Itihas, Purana, Smritis. We have Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Karma, Mimamsa, Vedanta. And all of them have knowledge and practical applications. All of these aspects are different sciences
to attend to different aspects of our reality, mind, body, emotions, feelings, understanding, intellect, and ultimately being. And so I was hoping to just highlight in this talk one aspect which is the most fundamental out of all these aspects, and that is the most fundamental aspect, the aspect of understanding the true nature of reality, which is consciousness, and how this consciousness actually manifests in different aspects of life, and the importance of going back to that source which enriches all the other aspects, while also attending to the other aspects on their own level, so that we culture all these values, as was just beautifully and eloquently said before me with great joy. I was listening to our great Sai Baba representative, Professor Mishra, and before him also, everyone that I'm sure will be there would just go into deeper values. And there are so many that are truly now scientific because they are reliable, they have a system, they are repeatable, we can repeat them and get the same results, and therefore they are systematic and reliable and repeatable, and this is the basis of what science is. So the technologies of knowledge also are most important in Veda. So we have science and we have technology. Science is understanding, researching, comprehending, the theory also, but science also have technology, which means the means to achieve it, the results, and show that experimentally we can do that. And this is where all the applied values, such as transcendental meditation, which means to go beyond the surface understanding of separation and limited values, and have the time to dive deep within and discover truly that Aham Brahmasmi, and know it not only intellectually, but directly experientially, which means through direct experience. In the same way as we observe things on the outer level, through our senses, through our mind, when it dives deep, it discovers that infinite, silent, pure, transcendental state of Satchit Ananda, of Ananda, pure bliss. And that's what the people who are practicing this technology of transcendence actually experience. And they experience it deeply. There is that sense of fullness, of being beyond thought, beyond activity, beyond even feeling and emotion, just the pure consciousness, pure existence, pure being, without any image, without any specificity, just pure existence. And that is always reported by those who practice as a state of bliss, a state of Ananda. That's why we say Ananda, Satchit Ananda is that reality. And it has been shown that that state by itself, just that experience, enlivens the entire physiology, brings health, brings clarity, brings happiness, better behavior, and also what we have shown and scientifically researched repeatedly, it has an effect on society. It has a profound effect on resolving conflicts in society. When a small number of people practice the transcending techniques that Maharishi Mahesh Yogi has brought to the West and has been teaching also, of course, in all parts of the world and in India in particular, when a small number of people transcend, they create an effect in the entire society. And that effect has been tested scientifically and repeatedly. And what we have seen is the reduction in crime, reduction in accidents of the road, reduction in conflicts. And when the numbers are large enough,
then there has been an international change where people are coming together more, nations are having better relations, even studied the stock market and the financial indicators, and they have shown to be improved. So just as an example, today we are facing a conflict between Russia and the Ukraine that can really create quite a bit of imbalance in the world. And we have, based on our experiments, we have been gathering numbers of people who practice these technologies, some in Russia, some in Ukraine, and also doing other procedures such as yagya performances done by the Pandits in India. And we are trying to reach the critical number, because there is a critical number, to dissolve this problem. We have done this many, many times during the time Maharishi was present with us, and we continue to try to do it. Of course, it is not guaranteed that we will reach the critical number, because with such international kind of conflict, we need, scientifically we know, we need the square root of 1% of the world population in order to create an effect. But we are working on it, and we will let you know what the results are. I am sure there will be a cooling, which already started, and we hope that we can prevent this conflict. I'm using this as an example of the real value of Vedic knowledge. We have, on the other hand, yagya procedures. They can sound like they are prayers and like that, but they are actually technological knowledge that uses consciousness in a very special way, with a special vibration and sounds of the Veda that we always enjoy in the chantings when we have a lecture or a conference like we do now. And that is because it sets the tone, it creates the effect. It's part of the lecture. Maybe the sounds have no meaning in terms of the context of the lecture or the indications of science and like that in the actual discussion about business or about politics or about health, about this. And why do we have those sounds? Because they enliven, from the level of consciousness, a very profound value that sets the tone and sets the feeling and sets the consciousness, so that there is success in what we do. And that also Maharishi Mahesh Yogi, who brought this knowledge to us, has studied with the ancient knowledge that is available, the traditions of the Vedic families and the Pandits, and we have trained large numbers of Pandits to perform these yagyas for the benefit of all individuals and of humankind. One aspect that I was very honored to work with Maharishi for many years is that Veda is also not just a wonderful philosophy and a profound wisdom and a true science on the intellectual understanding level, but that its structure itself is the structure of the laws of nature that all scientists are looking for. So Maharishi had that intuition, that cognition, that since we as human beings are able to transcend, which means to experience transcendental consciousness, to experience Brahman, to experience totality, to be liberated, therefore the machinery of our body, our physical body, must be structured in a way that allows this to happen. That's very obvious and rudimentary. And so he said, if the machinery that can create the experience or allow the experience of the transcendence of the infinite unified field of the laws of nature, of pure consciousness, to be experienced, that machinery must be constructed according to all the laws of nature. That is one thought. Now,
If we are saying that Veda also represents the laws of nature, and Veda has not only meanings and words that are translated, but it also has a structure, which means how many syllables, how they go, how they come, when do we stop, where do we do, how many paragraphs, how many chapters in Rig Veda, suktas, richas, shlokas, and this and that, and sutras, and Patanjali, and this and that. How many? Just on the physical level. And what is their function? What do they do? Yoga Sutras is a unifying value, and it has 4 chapters, and each chapter has a number of sutras. So why is that structure? If the cognition is a cognition of the laws of nature, this cognition must be structured not only in terms of its function, but must be structured in a very specific way. Structure and function go together. If you don't have the right structure, the plane cannot fly because it has to get the winds in a certain way. If you don't have the right structure, you don't have a car. If you don't have the right structure, you don't have a camera. So the building up of the physical structure creates an effect. And that effect is the function. Usually we look at the function only. We look at the function of yoga. It is unifying value. What is the structure of yoga? Well, 4 chapters, so many sutras like that. So with these 2 values, Maharishi told me, because I was, and my scientific background is in the nervous system and the details of the physiology, spent tens of years working on that. He said, let's compare these 2. Can we compare the structure and function of the Veda with the structure and function of the body? And he had organized the Veda into 40 aspects, each of them having its function and each of them having its structure. So I spent about 1.5 years with him and came out with what for me was unbelievably unexpected. That we as human beings, physically, I'm not saying mental and beautiful thoughts and wisdom, we physically, which means in terms of how many parts are in my brain, how many divisions are in this part of the brain, how many divisions in my nervous system, how many nerves go out of my vertebral column and my spinal cord, and what do they do, what is their function, and discovered that we are an exact replica of Veda and the Vedic literature. That every sutra of yoga is in our brain. That every principle and structure of Nyaya with its 5 chapters are in our thalamus. And every nucleus in the thalamus corresponds to one aspect of Nyaya. Pramana, Prameya, Sanshaya. They're all there and they do their functions. So we are a replica of Veda. And Veda, every human being, even physically, is built according to Veda. As if Veda is a blueprint, which means like an architectural design, you do an architectural design and then you build the building. If the architectural design is on paper, it's a drawing, you build the building. Veda is the design, we are the building. That is why physically, mentally, emotionally, ultimately, we are Veda. So when we say Vedoham, it's very literal, even physically. And so, like this, later I worked on the Ramayana and the story of the Ramayana, which is, Hanumanji and this and that and Ravana with 10 heads and all that. And now you hear people saying, what is this? Maybe it's all nonsense. And how come you have these flying monkeys? And how come you have this happens? And Hanuman becomes so small and becomes so big and it doesn't make sense. And the youth feel embarrassed to say, I come from the tradition that says that. And we have to try to explain it. Actually, the Ramayana is a story of the development of the whole purpose of life, the whole laws of nature,
and the story in our physiology of how our body actually develops. I even actually looked at the path of Ram through the Ramayana, and this is really the path in the human physiology also the same, exactly the same. So the dynamics also of development, not just structure and function, but the dynamics and relationships and how they grow and develop and ultimately reach enlightenment in a human being, what happens in a nervous system, that is the process of what Ram goes through and then comes back to Ayodhya and creates Ayodhya and Ram Raj. And that is happening in our physiology. Ravana is there in the cerebellum, 10 lobes. Each one has its function. You can see why it's there. Setu is there, the bridge is there between Lanka and India in our nervous system. The rishis are there, they're performing their function. They're embodied within us. Everyone, every rishi, this one is experienced in this one does that. You can see why. You can look, you can find it in the human physiology. So Veda is ultimate science, true science, complete science. And we are very honored and delighted to have the custodians of that knowledge in all of you who continue to uphold that knowledge and bless the world and bless us all with continuing that wonderful and profound tradition that can make life on earth for every individual healthy, happy, and for society to live in peace and great progress. And it's really the ultimate hope for creating unity in diversity. We don't need to remove diversity. Diversity is a joy of creation. We only need to realize we are all one. Ultimately, in that most fundamental level, it's our family. The world is a family. Vasudhaiva Kutumbakam. And underneath all this, it's all one field of pure being manifesting in different ways and different joys of manifestation. So namaste and pranam to all of you, and Jai Guru Dev. Thank you, sir, for your nice talk and discuss the Veda and knowledge of Veda. And as you said that's 100% true that Veda is the ultimate science, true science, real science. I would like to say one thing, sir. Vedic science, if we go through Vedic science or Vedic physics, the distance between Chandrayaan and Chandrama, moon and Chandrayaan of India, it will be decreased, or we can landed in Chandrama, this Chandrayaan. That distance will decrease if it will go through the Vedic physics. So you discussed, and you also cited that Kanad, the Rishi, told that everything is made up of atom, and then you come to the quantum physics on the basis of probability theory, which is the modern science you told, and you use the word field, that is a wave actually, I mean to say. And just about the structure and dynamics, and you said that the creation of Veda means this creation of our body and human physiology and all these things is the true sense of Ramayana story that you have studied in that area. And in your Vedas study also from Maharshi Yogi, you shared with us all those things. And I'm really, I think all the listeners will enlightened with your very valuable and scientifically, I can say that scientifically tested lectures. And your lecture on consciousness, it is really, I have gone through your video on your website, that your consciousness knowledge and study and all those things. So it is a very thankful, we are very thankful to hear you. And again, on the behalf of organizing committee and from my side, I am very thankful to you, sir, for your kind delivery lecture. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you, sir. Now,
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन नहीं, ये सॉरी अध्यक्षीय जी उद्बोधन। जी हाँ, हमारे हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रोफेसर कमलेश झा जी संकाय प्रमुख हैं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में, और आपका भारतीय दर्शन में एकाधिकार है। आप आपको मैंने बोलते हुए बहुत बार मैंने 2-3 बार तो सुना ही है, और आपका स्पीच मुझे पर्सनली आई कैन से दैट आई लाइक योर स्पीच सर। एंड आपके धर्म विज्ञान पे एकाधिकार, आप धर्म संकाय के और धर्म विज्ञान धर्म संकाय के भी संकाय प्रमुख हैं, और भारतीय दर्शन में आपका एकाधिकार रहा है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्रीमान प्रोफेसर कमलेश झा जी को आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। श्रीमान कमलेश झा जी, प्रोफेसर कमलेश झा जी सर। समुच्छलन्त्यै जगदात्मकायै कान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रस्तुत कार्यक्रम में संबद्ध विश्वस्तरीय मंचस्थ विद्वज्जन एवं प्रतिभागिता करते हुए विद्वज्जन तथा छात्रगण, पंचकोश विज्ञान पंचकोश विज्ञान आवश्यक क्यों, उपादेय क्यों, यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उदित होती है। विश्व का प्रत्येक, ये दो बातें प्रत्येक प्राणी का अभिलाष विषय है, पर इसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है, इसे समझने के लिए हमें किसी विशिष्ट उपादान के सन्निधि में जाना होगा। वह विशिष्ट उपादान कौन है, तो इसके लिए हमारे ऋषि परंपरा ने हमें विदित कराया है। सृष्टि के अंदर जितने भी ज्ञान अथवा विज्ञान है, उसका मूल स्रोत वेद है, श्रुति है। वेद श्रुति भी है क्या, तो अनंता वै वेदा, ज्ञान और ज्ञान राशि। ज्ञान के रूप में जैसे हम लोक में इकाई को समझते हैं, वेद यह जो ज्ञान राशि है वह राशि होते हुए भी एक है। राशि क्यों है,
तो स्रोतोभूत ज्ञान है। स्रोतोभूत ज्ञान से क्या मतलब है? अग्नि, अग्नि की महत्ता हम वेद में ढूंढते हैं तो सूर्य से भी ज्यादा है। किस लिए सूर्य से ज्यादा महत्ता है? तो अग्नि से विस्फुलिंग निरंतर निकलते हैं, सृष्टि से पूर्व भी और सृष्टि की वर्तमानता में भी, और सृष्टि आ जाने पर भी अग्नि में जो विस्फुलिंग चिंगारियां निकलती रहती हैं, यह विशेषता सूर्य से भी आगे अग्नि को बिठा देती है। वेद ज्ञान राशि है, और अनंत होने का मतलब जो हम लोगों का लौकिक ज्ञान है उसको हमारे न्याय वैशेषिक दार्शनिकों ने बहुत अच्छी तरह से विचार करके एक सिद्धांत दिया कि प्रथम क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, यह घड़ा है। द्वितीय क्षण में यह ज्ञान स्थिर रहा, और तृतीय क्षण में यह ज्ञान नष्ट हो गया, दूसरा ज्ञान फिर अपनी जगह ले लिया। मिला जुला कर 3 क्षणों से जुड़ा हुआ हमारा लौकिक ज्ञान, और जो वेद है ज्ञान राशि, वह है अनंत। अनंत का मतलब है उसका अंत विनाश नहीं होता, सदा विद्यमानता है वेद की, ज्ञान की। आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही है अभी। और जिसका कभी नाश नहीं संभव है, वह है ज्ञान राशि वेद। राशि का मतलब लौकिक ज्ञान और विज्ञान के भी स्रोतोभूत ज्ञान, वेद ज्ञान, इसलिए इसको ज्ञान राशि कहते हैं। अब हमारा अस्तित्व बना रहे और आनंदमय अस्तित्व बना रहे, इसका उपाय क्या है? तो जैसे लौकिक की प्राप्ति के लिए उपाय बतलाए गए हैं वेद में, जिन्हें हम धर्म अर्थ और काम की श्रेणियों में बांटते हैं, वैसे ही अलौकिक अलौकिक जो प्राप्तव्य है, वह क्या प्राप्तव्य है? अपना आमय शाश्वत अस्तित्व, उसको भी समझाने के लिए, उसका भी उपाय बताने के लिए हमें वेद की शरण में जाना होता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही। तो ये मोक्ष पुरुषार्थ का ही दूसरा नाम है आनंदमय निज सत्ता की उपस्थिति का बोध होते रहना।
यह बोध किससे होगा? आत्मज्ञान से। और इस बोध से ही बोध के समकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति जिसे हो गई, वो ऋषि, वो महर्षि जीवन मुक्त कहलाते हैं। शरीर छोड़ते हैं, पुराना विदेह को जाना, और ये विदेह मुक्ति। आत्मज्ञान का भी क्या सहज उपाय? वह सहज उपाय है पंचकोश का ज्ञान। पंचकोश इस सिद्धांत से देह ही देवालय है, देह धाम है। और क्या करना होगा? तो जो के अंतर्गत पंचकोश है, अन्न कोश और प्राणमय, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पंच कोश विवेक का ज्ञान से आत्मज्ञान सुलभ हो जाता है। बहुदिवस व्यापी इस कार्यक्रम में पंचकोश विवेक की विवेचना होगी और आत्मज्ञान सुलभ हो सकेगा। और भी इसके प्रति बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी कारण सामग्री की युगपत स्थिति होती है तो जीवन मुक्ति भी सुलभ है। ऐसे कार्यक्रम के प्रकल्पक आचार्य उपेंद्र कुमार जी, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, और भी जो इस हुए महामनीषी गण हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको सीमित नहीं करना चाहता। हाँ राजकुमार जी, जी लग रहा है डीन साहब कट हो गए हैं, उनका लगभग व्याख्यान अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्राप्त हो गया था। जी, आप उसको आप आगे बढ़ें। संकाय प्रमुख महोदय का अध्यक्षीय बोधन, जो कि पंचकोश पे वैदिक दर्शन और भारतीय दर्शन के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया, बहुत ही ज्ञानवर्धित रहा। मैं उनका धन्यवाद मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब मैं श्रीमान कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। और श्रीमान कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। A very good evening to all honorable dignitaries, a special guest Atul Kothari ji and distinguished guest B.N. Narasimha Murthy, respected Dean Professor Kamlesh Jha, and our beloved coordinator Professor Upendra Tripathi ji, and dear participants. It's my privilege to propose a vote of thanks on behalf of our esteemed institution, Center for Vedic Science, Banaras Hindu University. It is an honor to be part of this wonderful workshop. A warm thanks goes to our coordinator, Sir, Professor Upendra Kumar Tripathi, for his vision and commitment in the successful execution of this workshop. A special thanks to our chief guest, Mr. Atul Kothari Sir, National Secretary of Shiksha Samskriti Utthan Nyas, New Delhi, for giving his vital time and gracing this occasion with his presence. You spoke about Panchakosha through the Vedantic philosophy. It was very good for life. We learned a lot from you. I am pretty sure the precious knowledge of you gave us will definitely help us in our studies and future. This workshop was truly worthy.
Sir, you really motivated us to gain more and more knowledge and work hard in our respective field. A very special thanks to our distinguished guest, Mr. B.N. Narasimha Murthy, sir, Chancellor of Satya Sai University of Human Excellence, for accepting our invitation and being here with us today. Your speech was very insightful and inspirational. A big thanks to our main speaker, Dr. Tony Nadar, sir, Worldwide Transcendental Meditation Organization and successor of Maharshi Mahesh Yogi, for his active participation in our program. Your thoughts about Vedic science and Vedic philosophy will be helpful to the participant for this workshop. You truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this workshop. We have no words to offer gratitude for your valuable presence. I extend our sincere thanks to our Dean Sir, Professor Kamlesh Jhaji, Faculty of SVDV, for delivering the presidential address and for being our backbone in our endeavor and constantly motivating and inspiring us. A special thanks to Dr. Rajkumar Mishra, sir, Assistant Professor of Chemistry, Department of Science, Banaras Hindu University, for comparing this workshop. Last but not the least, a big thank to all the participants for making this workshop an energetic and memorable occasion. Have a great rest of the day. Thank you so much. Namo Namah. थैंक यू कृष्ण मुरारी जी। हाँ, एक धन्यवाद के क्रम में मैं इस दो नाम विशेषकर छूट रहे हैं, उनका नाम मैं स्वागत भाषण में भी नहीं ले पाया था। इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर राजेश नैथानी, जो प्रो वाइस चांसलर हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, एंड डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय, जो आयोजन सचिव हैं और शिक्षा संस्कृति न्यास से जुड़े हैं, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप अध्यापक भी हैं। आपको भी वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ में हमारा एक किसी भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसके ध्येय मंत्र के द्वारा हम कार्यक्रम की पूर्णता हम करते हैं। तो उस ध्येय मंत्र के साथ हम अपने कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। और हमारे जो मंच संचालक हैं वो प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, राजकुमार मिश्रा जी। हमारे वक्ता कृष्ण मुरारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर कहा। तो मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ ज्ञापित करता हूं और ध्येय मंत्र का उच्चारण हम सब करेंगे एक साथ। उसके पहले सभी से अनुरोध है कि वो अपना अपना वीडियो जो है ऑन कर लें, जिससे कि न्यूज इत्यादि में हम वह भेज सकेंगे। काइंडली B.N. नरसिंहा मूर्ति जी, प्रोफेसर कमलेश झा जी, कोठारी भाई साहब संभवतः चल गए हैं। डॉक्टर नाडार, इफ यू आर with us, please switch on your video, sir. श्रीमान B.N. नरसिंहा मूर्ति जी, अगर आप हमारे साथ जी, लगता है ये लोग नहीं है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का पुनः वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक
कृतज्ञ। और पुनः कल हम 4 बजे के सेशन में सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों को।